रखने की। अच्छा, इससे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़ला सियाम मल्लम युजम्मे, जो नीयत नहीं करता उसका रोज़ा नहीं है। रोज़ा रखने के लिए नीयत लाजमी है। अब ये नीयत कब करनी है रोज़े की? दूसरी हदीस में आया कि कोई शख्स रात को चांद ना देख सके, अगले दिन सुबह कुछ खा पी ले, रमज़ान का चांद, और फिर उसको ख़बर मिले कि चांद नज़र आ चुका है, वो वहीं से उस रोज़े की नीयत करे और खाना पीना बंद कर दे। चांद देखकर तारीख बदली, चांद देखकर अगला दिन बदला, चांद देखकर रोज़े की नीयत बनी, और उसी चांद को कह रहे इधर रफ्तार नहीं करना, थोड़ा लेट करना है, तारीकी को देखना है। शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने लेनी है। कुरान हम पे नाज़िल नहीं हुआ, कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ है। ये आज नुक्ता ज़हन में रखें। हमें दीन मुस्तफ़ा से लेना है, और अगर हम मुस्तफ़ा को क्रॉस करेंगे तो हम सरकश होंगे, जहन्नमी होंगे। हमारे लिए दीन शर्त, क्योंकि कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुआ, जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया वो हमारे लिए सुन्नत है, पैरवी का मशअल राह है, नमूना है, जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। अब आप देखें, एक दुआ पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जब आपको रमज़ान का चांद नज़र आए, आपने रमज़ान मुबारक की नीयत कर लेनी है, रोज़ों की नीयत कर लेनी है। रमज़ान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं वो 30 रोज़े हैं, मोमिनों पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और इसी तरह 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अब नीयत का भी यहाँ पे बड़ा मसला है। एक मसला तो बड़ा गंभीर है कि कुछ लोगों ने एक दुआ बनाई है जी, रोज़ा रखने की दुआ। अच्छा, ये देखें, कोई भी अमल हो, आज मैं आपको एक लार्जर माना बताता हूँ, उसके इब्तिदा की बिस्मिल्लाह के अलावा कोई भी दुआ नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता वो दुम बुरीदा होता है। अब मैं आज इसको बड़ा खोल के आपको बयान, एक दुआ पढ़ते हैं व बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, एक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु, अफ्तारी की दुआ है ये। फिर पढ़ते हैं ज़हब ज़माओ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये 3 दुआएं हैं। बड़ा किस्सा ये मज़ेदार सा है। तीनों दुआएं, जिनमें दो जो दुआएं हैं अफ्तार की, वो अफ्तारी के बाद की है। अफ्तार से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह है, या जुमला नोट कर लें। ये जो हमें पहले बताया जाता है ना, स्पीकर में भी शायद कुछ लोग पढ़ने लग जाते हैं। एक तो उसमें इजाफा करते हैं अपनी तरफ से, जैसे वाबे सौम गदिन नवैतो किया, ऐसे उसमें करते हैं वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। ये जुमला फासिदा है, ये गुनाह का जुमला है, इसलिए कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बताया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारे सहाबा ने जो मुतवातर रिवायत है वो सिर्फ इतनी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तरतु। इसमें बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु ये किसी हदीस से, मजमूआ हदीस में साबित ही नहीं। ये मौलवियों की गढ़ंत है, लगे रहो मौलवियों के पीछे, मौलवी तो तुम्हें कहीं और लेके जाएंगे। मौलवी तो ऐसे ही हैं जैसे पीर अरबपति होते हैं और मुरीद गरीब बेचारे रेडीबान होते हैं। मौलवियों का भी यही चक्कर है, वो भी कहते हैं कि भाई इनको नई नई चीज़ें बताओ, माल कमाओ। बिका अमनतु व अला रिज़्क़ी का अफ़तर, तो ये किसी हदीस से साबित नहीं, ये दुआए अफ्तार का हिस्सा नहीं है। अफ्तारी की दुआ बिस्मिल्लाह है और अफ्तारी के बाद, अच्छा अब ये कैसे समझेंगे आप, इसकी अरबी अगर आती हो ना तो बहुत सारी मुसीबतें बर्रे सगीर से टल जाएं, मुसलमानों से टल जाएं, और आपको सिर्फ ऐसा दीन मिले जैसे दूध को गर्म करने के बाद ऊपर मलाई आती है, बस खालिस दीन, और उससे घी बनता है, देसी घी बनता है ना।
कितना जुल्म है बर्रे सगीर में अरबी से लोगों को नाबल्द रखने का। और ये एक साजिश थी, अरब से फ़ारस में बदला दीन। फ़ारसियों ने इसके अंदर अपनी फ़ारसी, जब आप देखें ना, ये जो मदारस में है, अहले हदीस मदारस के अलावा हर मदरसे में फ़ारसी को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है, ख़ुसूसी अहमियत। हालांकि फ़ारसी में कोई दीन नहीं उतरा, सारे अदियान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर यही अरबी थी जो पहले इब्रानी कहलाती, क्योंकि ये जन्नत की ज़ुबान है, अल्लाह की कलाम की ज़ुबान है। सारी कलाम, कोई कलाम यानी तौरात ज़बूर इंजील हो या सोहफ़े साले हों या कोई भी अल्लाह से जो आई है कलाम, वो अरबी में आई है, वो फ़ारसी या पंजाबी या उर्दू में नहीं आई। दुनिया के अंदर जितनी ज़ुबानें इस वक्त बोली जाती है उनमें तक़दीस का दर्जा सिर्फ अरबी को हासिल है। अब इस अरबी को हमें जाहिल रखा गया। आप मलेशिया, इंडोनेशिया में चले जाएं, अफ्रीका के ममालिक में चले जाएं, वहाँ लोगों को अरबी फर आती है। हालांकि वो अफ्रीका वालों की अपनी भी ज़ुबान है, सूडान है या कीनिया है या जो भी ममालिक है, लेकिन अरबी वहाँ पे जो दीन इस्लाम को जानते हैं वो अरबी फर जानते हैं। और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी को अरबी से दूर रखा गया है, कहीं इनको दीन असली समझ ना आ जाए। और जब दीन असली की ग्रामर समझ आती है तो बात ख़त्म हो जाती है, फिर लोग पूछते हैं कि ये क्या है। अब देखें, अफ्तारी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व अला रिज़्क़ि का अफ्तर। तो ज़रा गौर करके बैठना, ये अरबी के लफ्ज़ हैं, ऐसे ही है। अब इनका माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, व अला रिज़्क़ि का अफ्तर तो, और तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया। अब ये बताओ, ये माजी का जुमला है या मुस्तकबिल का? कोई समझ नहीं आई। किया माजी है ना, या ये कहते कि करता हूँ तो हाल होता, या करेंगे तो मुस्तकबिल होता। इसका मतलब है अफ्तारी करने के बाद ये कहा गया कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व अला रिज़्क़ि का अफ्तर तो, इफ्तार कर चुका हूँ, इसीलिए तो इफ्तार किया कहा ना। और ये दोनों सीगे अरबी में माजी के लिए हैं। लका सुमतो, तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, इसका मतलब इफ्तार कर लिया था तो कहा ना। आराम आराम से बता रहा हूँ ना, क्योंकि बिजली तो वैसे नहीं है। ये दुआ इफ्तार के बाद की है, जिसने पहले पढ़ी हो रहा है कहाँ गई, वो जुमला तो बाद का आ रहा है। ये वह अला रिज़्क़ि का अफ्तर तो, ऐ अल्लाह मैंने तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया, इसका मतलब इफ्तार कर चुका है, इसलिए दुआ पढ़ रहा है। और हम पहले पढ़ रहे होते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। अब आ जाएँ दूसरी बात पर, ज़हब ज़मो, जो दूसरी दुआ बताई इसके बाद, इसका मतलब है कि ये बाद की दुआ है तो पहले क्या होगी? बिस्मिल्लाह। आपने गाड़ी चलानी है, बिस्मिल्लाह। आपने खाना खाना है, बिस्मिल्लाह। आपने कोई भी काम करना है, लम यब्दा बि बिस्मिल्लाह। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता वो दुम बुरीदा है, दुम कटा है, यानी उसमें बरकत नहीं रहती जो काम बिस्मिल्लाह से नहीं शुरू किया जाता। तो आप क्या समझते हैं कि ये इफ्तार बगैर बिस्मिल्लाह के करेंगे? जो माजी की दुआ है वो पहले पढ़ लेंगे तो फिर इसमें बरकत आएगी, फिर सेहत आएगी। बाद की काम जो है वो अल्लाह ने बाद में ही फ़र्ज़ किए हैं। अपने काम को इब्तिदा या खाने पीने या चलने उठने बैठने की दुआ बिस्मिल्लाह ही है। अच्छा आगे चले जाए, ज़हबत ज़माओ वब्तल्लतिल उरूक़। अब ये भी सीगे माजी के हैं। क्या फरमाया? ज़हबत ज़माओ, प्यास चली गई। ज़हबा माजी का सीगा है। वब्तल्लतिल उरूक़, और रगें तर हो गई, इसका मतलब रोज़ा खोल लिया है, तभी तो रगें तर हो गई। पहले नहीं पढ़नी, ये पहले पढ़ोगे फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सीगे ही बता रहे हैं कि ये काम करने के बाद ये पढ़ना है। व सबतल अजर इंशाअल्लाह, और तेरी बारगाह से अजर साबित हो गया, अजर मिलेगा। इसका मतलब पहले काम हो गया, पहले इफ्तार हो गया, पहले
रगे तर हो गई, प्यास हमने बुझा ली और अब तुझसे अजर के तलबगार हैं। ये दुआ भी अफ्तारी के बाद है। अफ्तारी से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर से अफ्तार किया करते थे। अच्छा, अब आ जाए दूसरी, जो रात के झगड़े में पड़े रहते हैं, उनकी मैं एक अक्ली दलील से उनका जो है ना थोड़ा सा पोस्टमार्टम कह लो इसको, वो दुआ पढ़ते हैं वाबे सौमी गदिन नवाई तो मिन शहर रमज़ान। बड़े बड़े कैलेंडरों में लिखा होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के कैलेंडर छपते हैं हया और इल्म से खाली, और लिखा होता है वाबे सौमिन गदिन नवाई तो मिन शहर रमज़ान। अब इसको आप समझिए ज़रा बड़ी तरतीब से। इंग्लिश में आता है यस्टरडे, टुडे और टुमारो, 3 लफ्ज़ हैं। यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, टुडे कहते हैं आज को, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को। गलत तो नहीं कह रहा? ये 3 लफ्ज़ हैं। अरबी में कहते हैं गुजरे हुए कल को अम्स, मौजूदा दिन को कहते हैं अल यौम, और टुमारो को कहते हैं गद, आने वाले कल को। हमारा दिन शुरू हो गया मगरिब से, और सुबह हमने उसी रात के हिस्से में हमने सहरी करनी है। जिस रात को मगरिब से हमने शुरू किया, जिस डेट को हमने मगरिब से तब्दील किया, जो रात अगले दिन के साथ शामिल होकर हमारा एक रोज़ा बनेगी, सहरी करनी है उसी रात में जिस रात की इब्तिदा हमने अफ्तार करके की थी। उसी सहरी में हम पढ़ते हैं गदिन, और वो गद का माना है टुमारो, आने वाले कल का हम रोज़ा रखते हैं। ज़रा गौर से समझ लेना, आने वाले कल का, और वो जो रोज़ा रख रहा होता है वो उस दिन का रख रहा होता है, अगले दिन का रख रहा होता है। अगर वो दुआ के अंदर, यानी जब अल्लाह ताला कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो अल्लाह उससे अकल भी उचक लेता है। इसीलिए तो फरमाया कि इन्नहुम ला याक़िलून, अकल नहीं होती इनमें। जितने भी दीन के अंदर बिदअत या शिरक करते हैं, इनकी अकल मारी जाती है। वह अक्सरुहुम ला याक़िलून, कहा कि जितने भी अल्लाह की राह से हटते हैं उनमें अक्सरियत बेअक्लों की होती है, ला याक़िलों की होती है। अब ये देखो दुआ बनाते हैं वाबे सौमिन गद, अगर ये कर देते हैं ना वाबे सौमिल यौम, जैसे टुडे, तो ये दुआ उसी रोज़े की होती है। दुआ ये एक दिन पार की पढ़ते हैं और रोज़ा इधर का पर रख रहे होते हैं। इसके माने से ये साबित हो रहा है कि ये दुआ ही गलत है, लफ्ज़ी तौर पे भी गलत है। आप इसको इंग्लिश के माने में ट्रांसलेट कर लो तो ये टुडे के माने में नहीं आती, टुमारो के माने में आती है। और रोज़ा, वो सहरी जो कर रहा है वो उसी रोज़े की कर रहा है। अभी मुत्तसिलन अज़ान फजर होगी तो उसका रोज़ा होगा। सहरी के वक़्त अलग दिन नहीं होता, सहरी का दिन अलग और रोज़े का दिन अलग नहीं है, वो एक ही उसी सहरी। जैसे आज सहरी खाई है तो आज की है ना, ये गद की तो नहीं, टुमारो की तो नहीं खाई। टुमारो की रोज़े से तो वैसे ही मना किया नबी अलैहिस्सलाम ने, सौमुल विसाल इसको कहते हैं। और ये यहूदी रखते थे, एक सहरी खाई, रात को खाना खाया, अगले दिन रात को जाकर खाया, 24 घंटे का रोज़ा। और फिर वो पैर दर पैर रोज़े रखते रहते थे भूखे ही। इस सौमुल विसाल को मुसलमानों पर हराम करार दिया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। लेकिन ये दुआ ऐसा अजीब सा नमूना है कि इसमें गद लिखा गया है। अगर ये लिखते वाबे सौमिल यौम तो फिर सही कैसे हो जाती, फिर नबी की सुन्नत कैसे बन जाती? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कोई दुआ नहीं बताई, नीयत नहीं बताई। नीयत कहते हैं ना, रोज़े की नीयत, रोज़ा रखने की नीयत। हाँ, मुझे नहीं पता था, दुआ नहीं है, नीयत है ये। अच्छा, एक बात और बताऊँ, आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, आप तो हमारे पास आते हैं, जहाँ दूसरी मस्जिदों में जाएंगे ना, जो नीचे हाथ बांधते हैं और उनसे दलील पूछो तो दलील कोई और देते हैं, वो जाहिलाना किस्म की। जब आदमी तकबीर तहरीमा कहता है नमाज में दाखिल हो जाता है, जब वुज़ू करता है तो रोज़े अपना नमाज की नीयत करके आता है। लेकिन जब इमाम आगे आ जाता है, पीछे मुक्तदी खड़ा होता है, वो उर्दू में या पंजाबी में या सिंधी में अपने जुमले कुछ कहता रहता है। ऐसे ही है, क्या कहता है? पीछे इस इमाम दे मुँह किबले शरीफ दे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो।
नमाज ज़ोहर 4 रकत 2 फजर पता नहीं किस तरह कुछ पढ़ते हैं ना। यार ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सारा दीन अरबी में नाज़िल हुआ, नमाज की नीयत अरबी में क्यों नाज़िल नहीं हुई? पूरे इस्लाम और मुसलमानों की जितनी कुतुब हैं, हत्ता के जो फ़िक़ा की किताबें हैं, यानी जो फ़िक़ा हनफ़ी है, मालिकी है, शाफ़ी है, हम्बली है, जो मुहद्दिसीन की किताबें हैं, किसी एक किताब में नमाज की नीयत अरबी में वारद नहीं है। किसी मुहद्दिस ने या फ़कीह ने लिखी नहीं है जो ये पढ़ रहे होते हैं। और ये कल भी मैंने मिसाल दी थी, जैसे ये साहब बैठे हैं और आप सब बैठे, पहले ये सुन लें, आप सबको पता है क्या अल्लाह देख रहा है या नहीं है? ईमान, इन्नहु समीउम मुजीब, वो सुनता भी है कबूल भी करता है। फिर आया इन्नहु समीउन बसीर, वो सुनता भी है देखता भी है। फिर आया इन्नहु समीउन करीब, वो सुनता भी है करीब भी है। मिन हब्लिल वरीद, शाहरा के करीब है। उस रब को नहीं पता ये क्यों बैठा है। ये कुफ्रिया अकीदा है, ये ज़हन में रखें। जो इमाम के पीछे खड़ा होकर लफ्ज़ों में नियत करता है, ये अकीदा कुफ्र है अगर देखा जाए। कैसे कि आपका नज़रिया यह है कि शायद रब को पता नहीं, तू क्या करने लगा है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ऐसी रिवायत साबित होती कि जिसमें अरबी की नीयत वारद हुई होती, तो सारे उलमा बता रहे होते कि नमाज की नीयत यह है। नवाई तो कहते हैं ना कुछ, नवाई तो सलात ज़ोहरे अरबा रकातिन खल्फल इमाम, और क्या कहते हैं, मुँह शरीफ किबला दे। इनकी अरबी उनके पास भी नहीं है। और अल्लाह का करम ऐसा है कि ये बना भी नहीं सके आज तक, क्योंकि हर कोई अपनी ज़बान में लगा पड़ा होता है। यहाँ पे इमाम तकबीर तहरीमा कर भी लेता है जे, तब भी अरबी अपने उर्दू में या पंजाबी में लगे होते हैं भी नमाज ऐसी है, नमाज ऐसी है। ओ भाई, अगर तेरा अकीदा ये है कि अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में जब तू आया है या जहाँ भी तू खड़ा हुआ है, तेरे दिल के इरादे को अल्लाह जानता है। अल्लाह ने तुम्हारी शक्लें और सूरतें और माल नहीं देखने, अल्लाह तुम्हारे दिल के इरादे को देखता है। और दिल के इरादे में क्या तू जो खड़ा है या यहाँ बैठा है, ये नमाज के लिए नहीं है। अभी जितने लोग बैठे हैं, क्या किसी का ये नज़रिया भी है कि अल्लाह को ये नहीं पता कि मैं क्या करने आया हूँ? इससे बड़ा कुफ्र क्या है यार? ये बड़ी काबिल फ़हम बातें हैं। उल्लू बनाया गया बर्रे सगीर के मुसलमानों को, बेवकूफ़ समझा गया है, और इनको जो आया वो सिखाए गए और अपनी रंग बदले गए। कभी पगड़ियों के रंग बदलिए, कभी कपड़ों के रंग बदलिए, कभी जूतों के भी रंग बदलते हैं। यहाँ पीले जूते पहनो तो नज़र कमज़ोर नहीं होती, वाइट पहनो तो दिमाग हल्का नहीं होता, पता नहीं है, और अंगूठे चूमो तो नज़र कमज़ोर नहीं होती, चश्मा लगा के खुद लगे बैठे होते हैं। वो इब्राहिम हैसम है ना साइंसदान, जिसने चश्मा ईजाद किया है, चश्मा उसका लगाते हैं। अकीदा ये है कि अंगूठे चूमने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। अब बात समझ आ गई है? ये जो नीयत है ये अरबी में कहीं नाज़िल नहीं हुई। अच्छा, वहाँ भी नाज़िल नहीं हुई तो यहाँ वाब सौमिन गदिन में जहालत मार दी। जो है ही नहीं आज के रोज़े की नीयत, उसको पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने रोज़े को नबवी सुन्नत से खारिज कर रहे हैं और आप उसके अजर से महरूम हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी अमल जिसके अंदर आपको सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल दाखिल कर दे, उसका अजर ज़ाय हो जाता है। कोई भी अमल जिसमें सुन्नत के ख़िलाफ़, आप मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के ख़िलाफ़ जाएंगे, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, वो अमल रद्द कर दिया जाएगा जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। बस इसी से आप समझ लें कि रोज़े की नीयत वाब सौमिन गदिन नवाए तो लफ्ज़ी एतबार से ही जहालत है। ये जिसने बनाई है वो मौलवी भी अनपढ़ ही होगा, कोई पढ़ा लिखा मौलवी नहीं था। उसको अगर ये आ रहा होता ना कि टुमारो, टुडे और यस्टरडे में क्या फ़र्क है, तो उसको पता होता है कि अम्स और गद और अल यौम में क्या फ़र्क। कुरान में है ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती।
आया ना। अल्लाह ने जब दीन मुकम्मल किया तो क्या कहा, अल यौमा अकमल, आज मुकम्मल हो गया है। हम भी कहते हैं यहाँ पे, वो सऊदी अरब वाले मनाते हैं ना, जैसे आप ये 14 अगस्त मनाते, 14 अगस्त ही है ना, पाकिस्तान कब बना था, अभी बोल गए 75 साल जो मारा खा खा के फौजियाँ को 14 अगस्त। इस तरह सऊदी अरब वाले मनाते हैं यौमुल वतनी, जिस दिन उनका यौम आज़ादी है ना, उसको यौमुल वतनी कहते हैं। तो यौम अरबी का लफ्ज़ उस दिन को कहते हैं जिस दिन में तुम हाजिर हो, और गद कहते हैं आने वाले दिन को। अच्छा, वो कहते हैं यल्ला रोह अर्जो गदन, अरबी में लफ्ज़ है यल्ला रोह अर्जो गदन। इसका माना ये होता है कि मैं जा रहा हूँ, कल आऊँगा। अर्जो रुजू करूँ, मतलब आ जाऊँगा वापस, पलट आऊँगा। अर्जो गदन का मतलब क्या है, जब जा रहा उसी वक्त आ रहा वापस नहीं, इसका मतलब अर्जो गदन कल आ रहा हूँ। रोज़ा सहरी आज की कर रहा है, नियत कल की कर रहा है, तो आज के रोज़े का क्या करना है, इसका मतलब है ये फासिद हो गया, इसकी नियत ही नहीं की। तीसरा अहम मसला रमज़ान की नियत का। पहली बात साबित हो गई, नमाज की कोई लफ्ज़ी नियत नहीं है। आप जब घर से उठे हैं ना, असल नियत नमाज की अज़ान है। जो जो अज़ान से उठा है उसका ईमान उठा है, जिसका ईमान जागा है उसको नमाज के लिए आया है। जो नमाज के लिए आया है उसने वुज़ू किया है, अब वो नमाज में शामिल होगा। ये उसके दिल के इरादे को, अगर उसका अकीदा ये है कि अल्लाह को नहीं पता तो वो काफिर है। हमारे दिलों को रब जानता है या नहीं, नहीं जानता, तो फिर वो लफ्ज़ों से किसको सुना रहे हो, हाय 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 फंस गए ना। नमाज किसके लिए पढ़ते हो, उसी को सुनानी है ना, अल्लाह के लिए। नमाज अल्लाह के लिए, और सुना मौलवी को रहे हो कि मुँह इस मौलवी के पीछे मुँह कितना होता है। वो अल्लाह के बंदो, ये सोचो, ये दीन इस्लाम इतना सहल था, मौलवियों ने इसको रगड़ा लगा लगा के ऐसी खिचड़ी बनाई है, सारी दुनिया बेजार है। आसान तरीका था, जब आपने वुज़ू किया ना, आप नमाज में शामिल हो गए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान वुज़ू करता है उसके गुनाह धुल के नीचे गिर जाते हैं, और जो नेक आदमी होता है उसका पानी लोग इकट्ठा करके मुंह धो लेते हैं। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम के वुज़ू के पानी को लोग नीचे नहीं गिरने देते थे। ये भी वही मौलवी बयान करते हैं जो नियत कर रहे होते हैं लफ्ज़ों में, पंजाबी में, उर्दू में, सिंधी में। ऐसे ही है, नेक आदमी अच्छा, नेक शक्ल से नहीं होता कोई, ये भी ज़हन में रहे, नेक यहाँ से है। अतकवा हा होना, अतकवा हा होना, अतकवा हा होना, 3 दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इस दिल की सफाई नेक बनाती है। ना शक्लों से कोई नेक होता है, ना पगड़ियों से कोई नेक होता है, ना जुब्बों से कोई नेक होता है, ना कोई कपड़ों से नेक, ना जूतों से नेक। नेक वो है जिसके दिल में खौफ खुदा है, वो अल्लाह का नेक बंदा है। जब वुज़ू करता है उसके गुनाह झड़ जाते हैं। इतना बड़ा उसने काम कर लिया, अपने जिस्म के आज़ा के गुनाह झाड़ दिए, अभी भी अल्लाह को पता नहीं चला क्या करने लगा है। ये अल्लाह के समीउन बसीर होने अकीदे की नफ़ी है। अगर बाद में बंदा फिर पढ़ रहा हो, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस इमाम के पीछे कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए।